नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए आपको बता देते हैं कि दुनिया में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। दुनिया में कोरोना के 38,46,924 मरीज हो चुके हैं और अब तक 2,65,885 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो वही अब तक 13,15,718 लोग स्वस्थ भी हुए, तो ये आंकड़ा राहत भरा है। तो वही अमेरिका की हम बात करें तो 74,810 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 12,63,634 मामले पाए गए और दुनिया के 212 देशों में कोरोना फैला हुआ है। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब। जी हां, दुनिया में 14वें स्थान पर जा पहुंचा भारत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 52,952। देश में कोरोना से 1,783 लोगों की मौत। इलाज के बाद 15,267 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए। तो वहीं 35,902 लोगों का इलाज जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र इसमें सबसे ज्यादा चपेट में है। सबसे ज्यादा 16,758 वहां पर संक्रमित पाए गए हैं। और चलिए टीवी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देख लीजिए। कुल मामले 52,952। ये भारत की हम बात कर रहे हैं। एक्टिव मामले 35,902। ठीक होने वालों की संख्या 15,267। तो वहीं मौत का आंकड़ा 1,783। और चलिए प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना फैल चुका है। जी हां, मरुधरा की हम बात करें, पिछले 12 घंटे में 83 नए मामले सामने आए, जो कि चौंकाने वाली बात है। मरीजों की संख्या 3400 पहुंची। कोरोना से अब तक 95 ने दम तोड़ दिया। इलाज के बाद 1284 लोग घर लौटे। और देखिए आंकड़े देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। कुल मामले जो हैं राजस्थान में 3,000 को पार कर चुके हैं, 3400 हुए हैं। और एक्टिव मामले 1,565। ठीक होने वालों की संख्या 1,284। तो वहीं मौत का आंकड़ा 95 पहुंचा है। और चलिए अब आपको मैप के जरिए हम समझाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां पर कितने मामले हैं। चलिए सबसे पहले हम राजधानी की बात करें तो वहां पर 1,103, जोधपुर में 895, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा की मैं बात करूं तो वहां पर 223। अजमेर के हालात ये है कि वहां पर आंकड़ा 187 पहुंचा। तो वहीं टोंक में 136। नागौर के हालात की बात करें तो वहां पर भी आंकड़ा 119 हो चुका है। भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 116, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 39 और झालावाड़ में 45। तो वहीं बीकानेर की हम बात करें तो वहां पर आंकड़ा 38 पहुंचा है। तो मरुधरा में 3400 मामले। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। तजाकिस्तान में फंसे राजस्थान के सैकड़ों छात्र लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे भारत। राजधानी दुशांबे में फंसे हैं 1200 भारतीय छात्र। 800 मेडिकल से जुड़े छात्र राजस्थान के रहने वाले छात्रों ने न्यूज 18 राजस्थान से मदद की गुहार लगाई। भारत सरकार से घर वापस लाने की अपील की गई है। और संवाददाता आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? लोगों, तजाकिस्तान के अंदर लगभग भारत के 1200 स्टूडेंट इस समय फंसे हुए हैं और इन्हें ये तसल्ली दी गई थी कि जब विदेशों में फंसे लोगों को निकालने की कवायद शुरू की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, तब इनको बुला लिया जाएगा। अब 7 से 12 मई के बीच के अंदर तमाम देशों से जहां पर भारतीय फंसे हुए उनको बुलाने की कवायद भारत सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन उस कवायद के अंदर तजाकिस्तान के 1200 स्टूडेंट्स का नाम नहीं है, इसलिए इनकी चिंता इस समय ज्यादा बढ़ गई है। इनका कहना है कि टोटल 1200 भारत के, जिसमें से 800 सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जब पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन के दौरान अपने घरों पर जा रही है, भारत सरकार स्टूडेंट्स को उनके घरों पे भेज रही है, मजदूरों को उनके घर पे भेज रही है,
तो हमारी भी भारत सरकार फिक्र करे और ऐसे इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरीके से जब पूरे विदेश में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है तो हमारी भी सुनवाई करे और हमें भी जल्द से जल्द जो है वो भारत बुलाए। इस दौरान इन्होंने कई बार एम्बेसी को ट्वीट किए, कई बार भारत सरकार विदेश मंत्रालय को ट्वीट किए और जो एजेंसी इनको एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने के लिए लेकर जाती है तजाकिस्तान के अंदर, उनसे भी बात की, लेकिन किसी भी पहलू से इनको किसी तरीके का सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर में इन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से संपर्क किया है और इन्होंने कहा है कि न्यूज 18 राजस्थान जो है इस खबर के जरिए सरकार को बताए कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए, हमें जल्द से जल्द जो है वो भारत वापस लाया जाए। जी बिल्कुल आसिफ, अब उम्मीद करते हैं कि ये तमाम छात्र जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित जल्द ही अपने वतन वापस लौट आए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबर जोधपुर से, जहां पर बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल 30 बीएसएफ जवान पॉजिटिव पाए गए थे और कल से अब तक 42 जवान पॉजिटिव आ चुके हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में ये तैनात थे सभी जवान। 57 जवानों को क्वारंटीन के लिए भेजा था जोधपुर। सीएम गहलोत ने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को निर्देश दिए, गर्मियों के मौसम में कोई भी प्यासा नहीं रहे। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कही गई। हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत में तेजी लाई जाए, टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखे, साथ ही मजदूरों के लिए जलदाय महकमे में काम के मौके भी तलाशे। तो हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर पेयजल सप्लाई योजना बनाने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जिस तरह से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है कोरोना से, वहीं प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री जो है तमाम हालातों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हुए दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने और उनसे किराया लिए जाने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब रेलवे कर्मचारी संघ ने सोनिया गांधी से इस मामले में राजनीति ना करने की अपील की। रेलवे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी रेलवे और उनके कर्मचारियों के बारे में भी सोचे, जो कोरोना संकट में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के साथ घर से दूर फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सोनिया गांधी ने सबसे पहले मजदूरों से किराया वसूली के मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था और उसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने मजदूरों को घर भेजने का किराया पार्टी फंड से देने का फैसला किया था। और चलिए अगली खबर की बात करें। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में रिकवरी दर जो है वो सबसे ज्यादा 46.98% रिकवरी दर बताई जा रही है। तो वहीं पंजाब की रिकवरी दर सबसे कम 10.39%। तमिलनाडु दूसरे और एमपी तीसरे स्थान पर। देश में कोरोना से रिकवरी दर 27.66% है। राजस्थान में पॉजिटिव केसेस 3,355 है। तो हमारे जो ठीक हुए हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए पेशेंट, वो 1739 है। ये 50% से ज़्यादा रिकवरी वाला प्रदेश है, जो कंट्री में नंबर 1 है रिकवरी के मामले में। तो हमारी जो रिकवरी है, 5 जिले तो हमारे कल ही 0 आ गए फिगर, कोई पॉजिटिव केस नहीं है वहाँ पे। तो जो ग्रीन जोन में हमारे ज़िले थे, जहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसमें अब 5 जिले और जुड़ जाएंगे जहाँ पे 0 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जिस तरह से रिकवरी राजस्थान में हो रही है, तो ये हमारे कंट्रोल में है पूरा मामला। राजस्थान की व्यवस्थाएं इतनी शानदार है, जहाँ मुख्यमंत्री खुद नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हो, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, एसीएस मेडिकल कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों की टीम जिस मुस्तैदी के साथ इस महामारी को नियंत्रित करने का काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के
आयुष के जितने हमारे चिकित्सक हैं, कंपाउंडर हैं, हमारे जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके जो कंपाउंडर्स हैं, या हमारे यूनानी, हर आदमी को हमने कोरोना की इस महामारी से लड़ने में झोंका हुआ है, फील्ड में तैनात है वो। तो उन लोगों की मेहनत की बदौलत आज ये जो संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनको हम ठीक करने में कामयाब हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हमारे एसएमएस हॉस्पिटल से हमने की है। आईसीएमआर ने उसकी मान्यता दी है। जो प्रोटोकॉल उन्होंने तय किया उसके मुताबिक हमने ट्रायल बेसिस पे 2 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी, जो सीरियस कंडीशंस के हैं, वो ठीक हुए। अब हमको 20 पेशेंट तो आईसीएमआर ने परमिट किए हैं प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए, और बाकी हमारा जो ये ड्रग विभाग है, उन्होंने भी हमको परमिशन दी है। तो कुल मिला के अब राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो गया है, और इससे जो सीरियस केसेस हैं उनको हम बचा पाएंगे, जो स्टेज 2 में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो एंट्री हो रही है, उस एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल रात रिव्यू मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान बॉर्डर सील करने की बात की है। अब वही लोग अनुमत होंगे जो माइग्रेंट लेबर है, लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंस गए, चाहे वो धार्मिक तीर्थयात्री हैं या कोई किसी काम से गया हुआ था और वो वहाँ अटक गया अचानक लॉकडाउन की वजह से। उनको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके मुताबिक प्रवेश देने के लिए चीफ सेक्रेटरी स्तर पर परमिशन देने की बात हुई है। बाकी अन्य लोगों की आवाजाही को रोका गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राजस्थान की तमाम सीमाएं यानी कि सभी सीमाएं सील करने का फैसला कर लिया। बिना अनुमति के अब राज्य में ना कोई आ सकेगा, ना ही बाहर जा पाएगा। सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से पैनी नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह से प्रदेश जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए। अहमदाबाद थी। कहाँ जाना है, क्या हुआ है अभी? हमें जाना है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ओके। अभी ये बॉर्डर के पुलिस वाले बैठे, राजस्थान पुलिस वाले। ओके। वो मना कर रहे हैं। उनके एसपी को फोन किया, यादव साहब को। वो बोले हमने मना नहीं किया है। ओके। गुजरात वाले मना कर रहे हैं। अब गुजरात वाले तो जाने देते हैं, लेकिन अभी राजस्थान वाले नहीं जाने देते। साहब हम बड़ौदा से आ रहे हैं और बड़ौदा से परमिशन लिया है हमने कलेक्टर साहब का राजस्थान जाने के लिए। तो यहाँ के पुलिस ने रोक लिया है कि आगे राजस्थान बॉर्डर सील है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने के आदेश दे दिए। अब राज्य में चिन्हित लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों के अनाधिकृत आवाजाही रोकने के लिए सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करके रेगुलेट किया जाएगा ताकि अधिकृत व्यक्ति ही राज्य में प्रवेश करे। एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल रात रिव्यू मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान बॉर्डर सील करने की बात की है। अब वही लोग अनुमत होंगे जो माइग्रेंट लेबर है, लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंस गए, चाहे वो धार्मिक तीर्थयात्री हैं या कोई किसी काम से गया हुआ था और वो वहाँ अटक गया अचानक लॉकडाउन की वजह से। उनको प्रदेश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों के चलते राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने के आदेश दिए। सरकार के इन्हीं आदेशों की पालना में डूंगरपुर जिला प्रशासन ने राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया है। तो वहीं बॉर्डर पर फंसे हुए लोग राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर बॉर्डर पर जमा प्रवासियों का प्रवेश शुरू हुआ है। तो वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और बामनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद से ही कर्फ्यू लगा दिया। दोनों क्षेत्रों में लगातार कर्फ्यू के चलते आवाजाही पर रोक लगी। तो वहीं घर से बाहर किसी को भी निकलने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी तक कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। वहीं पुलिसकर्मी मुस्तैदी से लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान को बताया कि प्रवासी लोगों के लिए उचित प्रबंधन राज्य सरकार कर रही है। इसके साथ ही उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर में हैं और लगातार यहाँ के जो प्रशासन से पूरी तरह से अवगत हो रहे हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं उनको बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बाहर के जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें यहाँ पर लाने की व्यवस्था किस तरह की जाए। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के साथ उनसे बात करें। सर, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी जो मजदूर है वो अटके हुए हैं, उन्हें लाने और ले जाने की किस तरह से बात की जा रही है? देखिए, राजस्थान में ई मित्र के माध्यम से और राजस्थान कोप सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उस रजिस्ट्रेशन में कोड नंबर मिलते हैं और कोड नंबर मिलने के बाद जो व्यक्ति राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो जिस ज़िले में जाना चाहता है, जिस राज्य के, उसके कलेक्टर से बातचीत की जाती है। दोनों ज़िलों के कलेक्टर यदि इजाज़त दे देते हैं तो उस व्यक्ति को जाने की परमिशन दे दी जाती है और उसमें पूरा इंदराज किया जाता है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसके साथ साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए उनको इजाज़त दी जाती है। और मैं समझता हूँ राजस्थान से काफ़ी लोग जो हैं बाहर गए हैं, आए भी हैं और उसमें पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। सोनिया गांधी ने अभी बीसी ली थी, अभी सीएम साहब साथ में, और क्या कुछ व्यवस्था हो रही है? क्या केंद्र से क्या सहायता राशि नहीं मिल रही जिसके कारण थोड़ी परेशानी हो रही है? देखिए, केंद्र सरकार जो आपदा राहत कोष में जो कोरोना हो या नहीं हो, उस समय आपदा राहत कोष का पैसा जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोष मिला जुला होता है। इसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया है। कोरोना के महामारी को देखते हुए जो पैकेज स्टेट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, बल्कि राजस्थान सरकार का और अन्य सरकारों का जो जीएसटी की राजस्थान की और अन्य प्रदेशों की हिस्सा राशि है वो भी अभी तक नहीं मिली है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकडाउन में लुका छिपी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के आर्थिक संकट पर सरकार गंभीर है। सीएम उद्यमियों के साथ में संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्यमियों के साथ में चर्चा की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों पर बातचीत उनके द्वारा की जा रही है। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, अब तक की बातचीत से क्या कुछ कंक्लूजन सामने निकल कर आ पाया? जो प्रमुख उद्योग संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ में, उद्यमियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं और अभी तक जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक उद्यमियों की समस्याएं पूछी गई हैं कि एक तो उनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो स्टार्ट होनी चाहिए और कोई दिक्कत आ रही हो तो सरकार एक फैसिलिटेटर के तौर पर उनकी मदद करने को तैयार है। बाकी चाहे पास का मुद्दा हो, चाहे आवागमन का मुद्दा हो, वो जो WHO और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके सेट पैरामीटर्स को पूरा करते हुए उद्योग चलाने हैं, ये डायरेक्शन उद्यमियों को दिए गए। लेकिन उनको ये कहा गया है कि वो अब आर्थिक गतिविधियों को एक सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए आगे तेजी से बढ़ाएं। उनसे उनके अनुभव भी पूछे गए हैं कि क्या समस्याएं अभी आ रही हैं। कई जो MSME सेक्टर है उसके सामने कार्यशील पूंजी को लेकर के समस्या है। MSME सेक्टर ने ये भी कहा है कि जो बिजली का जो स्थायी शुल्क जो फैक्ट्रियां जिस वक्त बंद रही थी वो पूरी तरह से वेव ऑफ किया जाए, ये पहले भी मांग थी और आज भी कई जो प्रतिनिधि है उन्होंने ये मांग उठाई है। दूसरा, एक बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से भी मांग सीएम अशोक गहलोत ने भी की थी और जो उद्यमी है वो भी मांग रहे हैं कि इस पूरे लॉकडाउन की अवधि के दौरान उद्योगों को एक बड़ा पैकेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूरे जो उद्योग और ट्रेड और इंडस्ट्री को जो गति मिलनी चाहिए, जो एक बूस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये मांग भी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसकी प्रमुख तौर से ये है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा भारत सरकार का इस पूरे मुद्दे पर रुख क्या रहता है। लेकिन अभी ये जो संवाद है हर मोर्चे पे सरकार गंभीर और संवेदनशील दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौतियों को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।
प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी या नहीं, इसका फैसला सीएम गहलोत पर छोड़ दिया गया है। इस बात की जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने सीकर में दी। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत अगले 1-2 दिन में फैसला लेंगे। निर्णय लेने से पहले वे मंत्रियों के साथ में भी चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष या जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, महासचिव हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा हुई। करीब 30 से ऊपर संगठनों के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। काफ़ी उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिसमें एक तो जो महत्वपूर्ण बात ये आ रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं, सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। बिना परीक्षा हुए इनको नंबरिंग दे करके इस तरह से कोई करता है तो वो ठीक नहीं है। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के छात्र अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 150 छात्र पिंक सिटी के प्रतापनगर में रहते हैं। इन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से उन्हें उनके गृह प्रदेश भेजने की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन का समय बढ़ जाने की वजह से उनके पास अब पैसे भी नहीं हैं और यहाँ रहने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें उनके गृह प्रदेश में भेजा जाए। शहर के जगतपुरा और प्रतापनगर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के छात्र रहकर कोचिंग करते हैं। हालांकि एबीवीपी ने छात्रों को मास्क और कुछ राशन मुहैया कराया है। I am the student of Suresh Gyan Vihar University, Jaipur, Rajasthan. I would like to thank ABVP for providing us masks, groceries, napkins in this crisis, and thanks for helping us a lot by providing transportation to go home safely and reach our families. We are the students of BSc Agriculture Hans in Suresh Gyan Vihar University at Jaipur. Due to sudden lockdown, many of the Telangana and Andhra Pradesh students have got stuck up here, and we are facing many problems and very panic conditions day by day. Cases has increased in Jaipur. So for these many days, RSS and ABVP organizations helped us in providing groceries. प्रदेश की 247 मंडियों में कारोबार ठप रहा। 2% कृषक कल्याण शुल्क का विरोध किया जा रहा है। 5 दिन मंडियां बंद रखने का ऐलान। मंडियां बंद रहने से किसान परेशान होते रहे। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ विरोध कर रहा है। लॉकडाउन के बीच किसानों की परेशानियां और भी बढ़ गई है। प्रदेश की सभी 247 मंडियों में हड़ताल हो चुकी है। हड़ताल के चलते दौसा कृषि मंडी में भी सन्नाटा पसरा है। जिले की सभी मंडियां बंद पड़ी है। मंडी व्यापारी कृषक कल्याण शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के विरोध में है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की तरफ से किए गए ऐलान के बाद आज से 5 दिन तक मंडियां बंद रहेंगी। मंडी व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ये टैक्स नहीं हटाया तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जैसलमेर में नाचना क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधीन 2 नए फसल खरीद केंद्र मदासर और भारेवाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान भंवरलाल मदासर ने वक्फ मंत्री को उद्घाटन के लिए बुलाया। समारोह में पहुंचे वक्फ मंत्री ने मदासर फसल खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। हालांकि इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और सैकड़ों की संख्या में भीड़ एक दूसरे से सट कर खड़ी रही। और उसकी बानगी भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन यहां पर देखने को मिला। जैसलमेर से ये तस्वीरें वक्फ मंत्री ने यहां पर उद्घाटन किया। देखिए, और सामाजिक दूरी का किसी भी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।